आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के टेस्ट आरटी-पीसीआर के बारे में। आरटी-पीसीआर की जांच कैसे की जाती है, इसमें कोरोना का खतरा कितना जाना जा सकता है या हम घर बैठे पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से किस तरह अपना फर्स्ट एड ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट जीएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस का खतरा कितना जान सकते हैं हम घर बैठे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से हम कितना जान सकते हैं कि कोरोना वायरस का खतरा कितना है। तो जो कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस में क्या होता है, आरएनए केवल आरएनए प्रेजेंट होता है, जो सिंगल हेलिक्स होता है और डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और जो डीएनए होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है और डीएनए डबल हेलिक्स होता है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आरएनए जो है सिंगल हेलिक्स है और डीएनए डबल हेलिक्स है, और कोरोना वायरस में डीएनए नहीं होता है। तो डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है कैसे, उसके डबल हेलिक्स से सिंगल हेलिक्स निकाल लेंगे तो आरएनए बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और इसी का अगर हम रिवर्स कर दें तो आरएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस को कहेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि कोरोना वायरस में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हमें उसमें भी इस प्रोसेस का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कोविड-19 टेस्ट आरटी-पीसीआर। अब आरटी-पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले ये जानते हैं। आरटी-पीसीआर की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, नाक से सलाइवा निकाला जाता है, जैसे इस बच्चे की नाक से सलाइवा निकाला जा रहा है, उसे एकत्र किया जाता है और उसके बाद क्या है, मशीन में उसे जाँच के लिए भेज दिया जाता है। और मशीन में क्या ट्रांसक्रिप्शन के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। इसमें आप देख सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है और आरएनए से डीएनए का निर्माण किया जाता है, और उसके बाद रिजल्ट निकाला जाता है सीटी स्कैन में कि कितना कोरोना वायरस का खतरा कितना है। जो सीटी स्कैन की नॉर्मल वैल्यू ली गई है कि मतलब 35 कम से कम होनी चाहिए। सीटी स्कैन क्या होता है, साइकिल थ्रेशोल्ड को हम सीटी स्कैन कहेंगे। साइकिल थ्रेशोल्ड स्कैन को सीटी स्कैन कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। 35 इसका क्या है, एक फिक्स नंबर किया गया है। इससे वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या है, वो व्यक्ति नेगेटिव है, और अगर व्यक्ति इससे कम होगी तो क्या है, वो व्यक्ति पॉजिटिव है। जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा खतरा, और ये वैल्यू जितनी ही ज़्यादा होगी उतना ही उस व्यक्ति के लिए बढ़िया होगा, कोरोना वायरस यानी कम होगा। यानी क्या है, सीटी स्कैन कोरोना जो लोड है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कहाँ चेक होता है, हॉस्पिटल में होता है, लेकिन हॉस्पिटल में क्या होती है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हम और जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा उसको क्या कर देंगे, घर में क्वारंटीन कर देंगे। क्वारंटीन की दिनों की संख्या कितनी होती है, या तो 15 दिन के लिए करेंगे या फिर 1 महीने। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर होता है। पल्स ऑक्सीमीटर कहाँ लगाया जाता है, उंगली में लगाया जाता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, उंगली में लगाया जाता है। और क्या इसमें हम इसकी सहायता से कुछ हद तक पता लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस का खतरा हम में है या नहीं है। तो पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है, पहले क्या 3 चीज़ें बताता है हमें, और इसको हम कहाँ लगाते हैं, जिस हाथ से हम कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए दाएं हाथ का यूज़ करते हैं, कोई राइट है तो राइट हैंड में, लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड में लगाएगा। और देखिए लेफ्ट हैंड की उंगली में, राइट हैंड की उंगली में लगाएगा। ये जो होता है 3 चीज़ें बताते हैं हमें, 3 चीज़ों के बारे में ये बताता है। पहला हमारे को क्या बताएगा, ये SpO2 के बारे में, यानी कि सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, यानी सीधी भाषा में हम कहें तो क्या ऑक्सीजन की मात्रा बताएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है। तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 94% से ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो पहला वाला है ये बताएगा, ये हमें SpO2 94% से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी क्या है, इसकी 98 है तो इसका सही है, और इसका क्या है 95 है तो इसका भी सही है। अब देखिए दूसरा क्या बताता है हमें, पल्स रेट के बारे में। पल्स की रेट कितनी है, तो वो कितनी होनी चाहिए, 60 से 90 होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये इसकी कितनी 76 है तो इसकी भी सही है। ये दोनों चीज़ें जो हैं SpO2 सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज और पल्स रेट, ये दोनों चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट होती है कोरोना वायरस की जांच में। लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर में एक चीज़ और दी होती है जिसे हम कहते हैं परफ्यूजन इंडेक्स या PI। इसकी जो बेसिकली मतलब ये बताता है कि O2 हमारे शरीर में कितने अंदर तक, किस नस तक पहुंच रही है।
कितने अंदर तक पहुंच रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 से 50 तक होनी चाहिए। देखिए इसकी वैल्यू जो है इस वाले में दी हुई है, इस वाले पल्स ऑक्सीमीटर में दी हुई है। तो अब देखिए शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको ही कोरोना वायरस ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि शुगर के पेशेंट में क्या होगा, शुगर का पेशेंट है मतलब इंसुलिन की कमी होगी, इंसुलिन की कमी होगी मतलब जिंक की कमी होगी। अब जिंक की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं हम, सीधे सीधे विटामिन सी की मात्रा जितनी ज़्यादा लेंगे हम, उसके क्या होगा, जिंक की बढ़ते जाएगी। यानी हमें विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। विटामिन सी मतलब खट्टे फलों का सेवन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और हम ठीक हो जाएंगे इससे। इसमें जो सबसे खतरनाक कोरोना है वो न्यू स्टैंडर्ड वाला है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो 2020 वाला कोरोना है। इंडिया में कौन सा कोरोना है, डेल्टा कोरोना इंडिया का कोरोना कहते हैं। तो इसी बीच क्या है, एक जो मतलब अच्छी खबर नहीं आ रही है, बुरी खबर आ रही है, ये है कि जो अमेरिका है, जो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने इम्पोर्टेंट सामान के प्रोडक्शन में, वैक्सीन के जो इम्पोर्टेंट सामान होता है उसके प्रोडक्शन में रोक लगा दी थी। और जो बाइडेन जब नए प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने भी इस एक्ट को, डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1950 को हटाया नहीं, इसको अभी भी लगाया हुआ है। अब भारत के सामने चुनौती है कि भारत किस तरह से पूरे देश के लोगों को वैक्सीन लगाती है, क्योंकि अभी भारत कितना 6.5 करोड़ लोगों को पर मंथ लगा रही है और लगाने का टारगेट कितना बनाया है, 12 करोड़ पर मंथ लोगों को लगाने का टारगेट बनाया है। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि RT-PCR टेस्ट क्या होता है और शुगर के ही लोगों को ज़्यादा कोरोना वायरस क्यों होता है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस में अपना ध्यान रखिए और विटामिन सी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिए, तथा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।